अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुक़द्दस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़रीन अपडेट्स, न्यूज़ और कुछ क्रिप्टो करेंसीज़ के प्राइस एनालिसिस करता हूँ। मेरे दोस्तों भाइयों, साथ में कुछ रैंडम इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ ताकि आप मैं समझता हूँ कि शायद उनका आपको फ़ायदा हो। तो इस वीडियो के लास्ट में जाके मैं आप में से ऐसे दोस्त जो कि स्टूडेंट हैं और वो करियर अपना बिल्डअप करना चाहते हैं, उनके लिए एक अपॉर्च्युनिटी शेयर करूँगा। साथ ऐसे पेरेंट्स, क्योंकि मैं खुद भी पेरेंट हूँ और खुद भी इस एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ। जब कभी भी हम मैट्रिक क्रॉस करते हैं तो सबसे बड़ा कंसर्न पेरेंट का ये होता है कि अपने बच्चों को कौन सी फील्ड ऑफ स्टडी में भेजें ताकि वो पढ़ने के बाद जब यूनिवर्सिटी से फारग हों, कॉलेजेस से फारग हों, तो वो अपना एक अच्छा करियर सेटअप कर लें। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो पोटेंशियल है मेरे दोस्तों भाइयों, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में गाइड करूंगा। साथ ये बताऊंगा कि कहाँ से आप फ्री कोर्सेज भी कर सकते हैं, कहाँ से पेड कोर्सेज भी कर सकते हैं, और आपको अपने बच्चों को क्यों क्रिप्टो मार्केट या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पढ़ानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर क्रिप्टो मार्केट का आप जायज़ा लें, तो जब से फेड की मीटिंग हुई है, कल मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर की, जिस वजह से मार्केट एकदम मोमेंटम पकड़ा, तो यूँ लगा जैसे कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बड़ा बूस्ट हुआ है और मार्केट जो है दोबारा बुलिश जाएगी, अब बेरिश के चांसेस खत्म हो गए हैं। लेकिन मेरे दोस्तों भाइयों, मार्केट अब फिर दोबारा एक खास प्राइस रेंज के अंदर दोबारा ट्रेडिंग शुरू हो गई है। उसकी मार्केट जो है वो उसी तरह रेंज में आ गई है। लेकिन टेरा लूना की अगर आप प्राइस देखें, तो टेरा लूना की प्राइस जो है अच्छी खासी, जो मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है उसमें अच्छा परफॉर्म कर रही है। और उसकी वजह कल टेरा लूना की क्रैकन आपको पता है टॉप सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वहां पे उसकी लिस्टिंग हुई है। और जब भी किसी क्रिप्टो करेंसी की किसी पॉपुलर एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग होती है, तो उस हाइप की वजह से, उस न्यूज की वजह से उस क्रिप्टो करेंसी की प्राइस जो है वो लाजमी बूस्ट करती है। यही वजह है कि टेरा लूना जो है मार्केट की जो दीगर क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस हैं, जिनके इन्वेस्टर जो हैं वो कंफ्यूजन का शिकार हैं। लेकिन टेरा लूना को इस न्यूज़ की वजह से काफ़ी सपोर्ट मिली है। लेकिन टेरा लूना का इसका कतन मतलब नहीं है कि वो न्यूज़ और हाइप के बेस पे उसकी प्राइस मूवमेंट करती है। मैं आप दोस्तों को बल्कि रिकमेंड करूंगा, आपने यूट्यूब पे लिखना है इल्म आलम टेरा। जब आप लिखेंगे, ये ऊपर देखे मैंने लिखा हुआ, जब आप लिखेंगे तो आपको सबसे ऊपर ये वीडियो मेरी नजर आ जाएगी, व्हाट इज टेरा लूना, कैन इट गोज टू $100। आपने ये वीडियो लाज़मी देखनी है। मैंने आपको इसमें डिटेल बताया कि टेरा लूना ये एक्चुअली है क्या और इसमें कितना पोटेंशियल है। बीइंग अ इन्वेस्टर आप इसमें से कितना बेनिफिट उठा सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, मैं न्यूज़ की तरफ जाता हूँ। मेरी नज़र में जितनी न्यूज़ मैं रोज़ स्टडी कर रहा हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि 2022 का साल एक पैराबोलिक होगा क्रिप्टो मार्केट की प्राइसेस को। इस साल यानी 2021 में क्रिप्टो मार्केट का जो टोटल कैप है वो 3 ट्रिलियन को टच किया था। मेरा मानना यह है कि 2022 में रेगुलेटरी क्लैरिटी आनी है गवर्नमेंट्स में। जब गवर्नमेंट जो है रेगुलेटरी क्लैरिटी दिखाएंगे, तो इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पैसा फेंकेंगे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 2022 में क्रिप्टो मार्केट का जो टोटल कैप है वो $10 ट्रिलियन, जितना इस वक्त गोल्ड है, तकरीबन 10-11 ट्रिलियन का पूरी दुनिया के पास गोल्ड के रिजल्ट पड़े हुए हैं। मेरा मानना यह है कि क्रिप्टो मार्केट जो है 2022 में कम से कम 10 ट्रिलियन का टोटल मार्केट कैप लाजमी गैदर करेगी तमाम इंस्टीट्यूशन से, इन्वेस्टर से। न्यूज़ कौन सी है, वो मैं एक सबसे पहले, ये अमेरिका की स्टेट है उडाहो। उडाहो इसे बोलते हैं, ये कैसे प्रोनाउंस करते हैं, माफी चाहता हूँ जिनको लगे कि यार ये सही नहीं प्रोनाउंस कर रहा। वहां की एक क्रेडिट यूनियन है जिसके पास बिलियंस का सरमाया मेरे दोस्तों भाइयों, वो अपने यूजर्स को बिटकॉइन बाय, सेल और होल्ड करने की परमिशन दे रहा है। तो ऑब्वियसली इससे मजीद सरमायाकारी होगी क्रिप्टो मार्केट के अंदर, तो सारी मार्केट जो है वो उनकी प्राइसेस अप्रिशिएट होंगी। इसके अलावा सिल्वर गेट एंड ईजीएफ, ये इन्होंने एक जॉइंट वेंचर लॉन्च किया है। ये क्या करेंगे, जितने जितने फिनटेक प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, अर्ली प्रोजेक्ट्स होंगे, बेशक वो क्रिप्टो में है या क्रिप्टो से बाहर की दुनिया में, फिनटेक जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको ये स्पॉन्सर करेंगे। तो ऑब्वियसली जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि न्यूज़ से ऐसे लग रहा है कि जो एक्चुअली 2022 का साल होगा, उसमें इंस्टीट्यूशंस अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं कि कैसे वो एकदम सारे एंट्री डालें, अपने सारा सरमाया फेंके, तो बिटकॉइन की प्राइसेस के साथ साथ जो क्रिप्टो मार्केट की दीगर करेंसीज की प्राइसेस हैं वो भी ऊपर जाएंगी। एक और मैंने आपके साथ ये एक चार्ट शेयर करना था, ये टेथर का चार्ट है। टेथर एक्चुअली एक स्टेबल कॉइन है, और स्टेबल कॉइन जब कभी भी एक्सचेंजेस में उनकी तादाद बढ़ जाती है, एक्सचेंजेस में उसके स्टैक्स बढ़ जाते हैं। पता नहीं आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, शायद मेरी पिक्चर की वजह से आपको ग्राफ क्लियरली नजर ना आ रहा हो। यहाँ पे जो यूएसडीटी की रेशो है, जो सप्लाई है एक्सचेंजेस में, जब वो बढ़ती है, इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर जो है एक अच्छे टाइम का इंतजार कर रहे हैं, वो बाइंग करना चाहते हैं, यानी वो स्टेबल कॉइन को कन्वर्ट करेंगे वोलाटाइल करेंसीज की तरफ, बिटकॉइन, इथेरियम या दीगर जो क्रिप्टो करेंसीज है। और जब कभी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में स्टेबल कॉइन की सप्लाई कम हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि लोगों ने अपने वो बाइंग कर ली है, अब वो सेल ऑफ
की तरफ जा सकते हैं। तो ये चार्ट तो ये सेंटिमेंटल चार्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये तो यही सजेस्ट कर रहा है कि जो मुख्तलिफ किस्म की एक्सचेंजेस है वहाँ पे स्टेबल कॉइन की सप्लाई बढ़ रही है, यानी कि जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो क्रिप्टो करेंसीज बाय करने के लिए रेडी हैं। लेकिन अगर आप बिटकॉइन की प्राइस को देखें तो बिटकॉइन की प्राइस कल एक फेड की न्यूज़ आने के बाद एकदम जंप किया, लेकिन जो 50,000 की जो बिटकॉइन की प्राइस है, साइकोलॉजिकल उसकी रेजिस्टेंस है, उसको बिटकॉइन की प्राइस ने ब्रेक नहीं किया। अभी इस वक्त अपनी 200 जो मूविंग एवरेज की लाइन है उसकी सपोर्ट के पास है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस वक्त। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करती है तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर ही रहेगी या साइडवेज मूव होगी। अगर कोई बुरी खबर आ गई तो फिर इस को ब्रेक करके शायद बिटकॉइन की प्राइस जो है वो नीचे चले जाए। लेकिन मेरा ख्याल है नीचे बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग बाय ऑर्डर लगे हुए हैं मेरे दोस्तों भाइयों। मुमकिन मैं नहीं समझता कि बिटकॉइन की प्राइस को नीचे ड्रॉप होना चाहिए। और जितनी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं, पॉजिटिव न्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रंप को आपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया क्लिप में सुना होगा कि वो क्रिप्टो मार्केट का बिटकॉइन के बारे में वो तनकीद करते हुए आपने शायद सुना हो। लेकिन उनकी जो वाइफ हैं मेलिनिया ट्रंप, जो फर्स्ट लेडी रही हैं अमेरिका की, उन्होंने अपना एक एनएफटी बना के सोलाना के ब्लॉकचेन के ऊपर वो एक सिलसिला शुरू किया है। ये देखें ट्विटर पे आप स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, इनका ये ट्विटर अकाउंट मैंने खोला है। यहाँ पे उन्होंने एक्साइटेड फॉर दिस न्यू वेंचर विच कंबाइंस माय पैशन फॉर आर्ट एंड कमिटमेंट टू हेल्पिंग आवर नेशन चिल्ड्रन। ये मेरा ख्याल है अपने एनएफटी बना के अपनी जो कलेक्शन है, अब मैंने इनकी वेबसाइट भी खोली है, ये अगर आप खोलना चाहें तो millenniatrump.com है। आप ये देखें, ये मैंने इनकी वेबसाइट खोली है। इस तरह की ये इनकी वेबसाइट्स हैं। वैसे तो प्राइस बहुत सस्ती है, ये $181 यानी एक सोलाना के अगेंस्ट ये अपनी एनएफटी बेच रही हैं। तो मेरा ख्याल है इनकी कलेक्शन जो है, मेरा ख्याल है ऑक्शन स्टार्ट होगी 11 जनवरी को। और 4 जनवरी को जितनी इनकी कलेक्शन है, वो 4 जनवरी को यानी अगले साल की 4 तारीख को ये प्रीव्यू करेंगे एनएफटी, और 11 तारीख को मेरे दोस्तों भाइयों वो ऑक्शन लाइव करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है जो मिलीनिया कर रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से फंड रेजिंग करके जो इनकी एनजीओ वगैरह होगी चिल्ड्रन बच्चों वगैरह के लिए, उसमें ये करेंगे। सोलाना की बात करें, लेकिन सोलाना की तरफ से जैसे ये मार्केट में न्यूज़ आई तो सोलाना यूँ लगा कि शायद सोलाना ने इनको स्पॉन्सर किया है कि इस तरह करें, क्योंकि जब भी किसी क्रिप्टो करेंसी का किसी खास पर्सनैलिटी के साथ लिंक जोड़ा जाता है तो उसकी प्राइस एप्रिशिएट होती है। तो सोलाना की तरफ से जो है एक तरह की स्टेटमेंट दी है कि हमने एक्चुअली चूँकि हमारी एक डिसेंट्रलाइज़ और ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है, कोई बंदा भी अपना एनएफटी बना सकता है। तो ये एक्चुअली सोलाना ने अपने आप को डिस्टेंस किया है कि हमारा इसके पीछे कोई हाथ हाथ नहीं है। ये अगर मेलानिया ट्रंप ने किया है तो वो अपने बिहाफ पे किया है। एक और मैंने न्यूज़ इस हवाले से शेयर करनी है, ये शरीना कोरानी है, मैं आपको इनकी पिक्चर दिखाता हूँ। अमेरिका में कांग्रेशनल कैंडिडेट हैं, इन्होंने इलेक्शन कैंपेन करनी है और उसमें मेरे दोस्तों भाइयों सोलाना के ऊपर ये एनएफटी बना के सेल आउट करेंगी और जितनी फंड रेजिंग होगी वो फंड रेजिंग इनकी इलेक्शन कैंपेन में यूज़ होगी। ये मैं आपके साथ न्यूज़ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ कि क्या ऐसा मुमकिन है कि आने वाले वक्त में पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपने एनएफटी बना के, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पॉलिटिशियन जैसे नवाज शरीफ हैं, तो नवाज शरीफ अपना क्रेडिट लेते हैं जो इन्होंने एटॉमिक टेस्टिंग की, और शहबाज शरीफ साहब हैं और वो पुल और इस तरह की सड़कें और ये सारी। तो क्या ऐसा भी मुमकिन है कि आने वाले वक्त में ये पॉलिटिशियन जो हैं अपने-अपने जो इन्होंने काम किए हैं डेवलपमेंट के, उनको एनएफटी बना के अपने फैन्स के साथ मार्केट प्लेसेस में इसी तरह ब्लॉकचेन में सेल आउट करें और वहाँ से इलेक्शन कैंपेन जो है उसके लिए फंड रेजिंग वगैरह करें। तो ये एक तरह का डिफरेंट न्यूज़ थी, यूनिक न्यूज़ थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। दूसरा टेथर की तरफ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जी। म्यांमार में आपको याद होगा पिछले दिनों मिलिट्री कू हुआ था, तो आंग सान सूची की जो गवर्नमेंट थी उसको खत्म कर दिया था, लेकिन आंग सान सूची जो है वो अपनी अभी भी एक शैडो गवर्नमेंट चला रही हैं। अब उस शैडो गवर्नमेंट में जो पेमेंट का मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, उसके लिए जो करेंसी उन्होंने चूज़ की है वो ब्लॉकचेन की जो मोस्ट नोटोरियस मैं कहूँगा, जो मोस्ट मुतनाज़ा स्टेबल कॉइन है यूएसडीटी को उन्होंने एज़ अ पेमेंट मेथड यूज़ किया है। ये भी मैं समझता हूँ एल साल्वाडोर की तरह एक बिल्कुल यूनिक स्टेप है और शायद हिस्ट्री में अ, इसको एक तरह का एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए कि कैसे क्रिप्टो करेंसी को के जो स्टेबल कॉइन्स हैं उनको कोई भी कंट्री गो के ये कंट्री शैडो गवर्नमेंट का इसका कतई मतलब नहीं है कि ये इसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। यूरोपीय यूनियन ने आंग सान सूची की जो शैडो गवर्नमेंट है उसको एक्सेप्ट किया हुआ है। तो इस वजह से ये भी एक तरह के यूनिक एक तरह की एग्जांपल हो सकती है। ये एक और बड़ी न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी है जिसका ताल्लुक बायनांस की रेपुटेशन के साथ है। आप में से पता नहीं कितने लोगों को पता है, जितने भी इन्वेस्टर हैं क्रिप्टो मार्केट में, जब कभी भी वो नए लॉन्च होने वाले क्रिप्टो करेंसीज़ में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो सबसे पहले उनकी सोच ये होती है कि यार ये टोकन किस ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च है। तो
बिलीव इट और नॉट, जो टोकन इन्वेस्टर समझता है कि वो बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर लॉन्च हो रहा है, वो उसके ऊपर डाउट जो है वो अननेसेसरी डाउट जो है वो करना शुरू हो जाता है। और जो वो समझता है कि टोकन लॉन्च हो रहे हैं इथेरियम के ऊपर, हालांकि इथेरियम की ट्रांजैक्शन फीस हाईएस्ट है कंपेयरिंग विद बाइनांस स्मार्ट चेन, और इथेरियम के और ज्यादा बहुत से इशू हैं कंपेयरिंग विद बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर। लेकिन मेरे दोस्तों भाइयों, बाइनांस स्मार्ट चेन के प्लेटफॉर्म को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है, इतने ज्यादा फ्रॉडस्टर और स्कैमर्स ने टोकन्स लॉन्च किए हैं, लोगों के साथ रग पुलिंग की है और स्कैम्स किए हैं कि बाइनांस स्मार्ट चेन जो है अब वो एक तरह का बदनाम स्मार्ट चेन बन गया है। तो उसको काउंटर करने के लिए एक बाइनांस ने अनाउंसमेंट किया जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। बाइनांस ने अब वैसे तो जो उनकी बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर लॉन्च होने वाले टोकन्स हैं उनकी तो गारंटी नहीं दे रहे, लेकिन एटलीस्ट बाइनांस के ऊपर जो क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च होती हैं उनके सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जो वो क्रिप्टो करेंसीज की लिस्टिंग करते हैं, वो लिस्टिंग से पहले उन्होंने अब एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसको वो प्रोजेक्ट शील्ड बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी बाइनांस अपनी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे क्रिप्टो करेंसीज की लॉन्चिंग करेगा तो सबसे पहले बाइनांस स्मार्ट चेन उन क्रिप्टो करेंसीज का ऑडिट करवाएगा, और वो सारे का सारा अपनी अपनी जेब खर्च से करवाएगा। और उसके लिए उन्होंने सर्टिको और पैक शील्ड को, इन दो मुख्तलिफ ऑडिट कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसका मतलब यह है कि जब कभी भी बाइनांस के ऊपर आप नया टोकन देखेंगे और अगर इस वो प्रोजेक्ट शील्ड से होके गुजरेगा तो आपको कम से कम ये रग पुलिंग का जो खतरा है ना, ये नहीं होगा। तो ये भी बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं तो ये समझता हूँ जो बाइनांस ने अपनी बदनामी नाम ली है इस तरह के रंग बिरंगे टोकन्स को फैसिलिटेट करके, उससे शायद थोड़ा कमी आए। तो लास्ट में ये मैंने आपके साथ वो जो मैंने स्टार्ट में कहा था, ये मेरे दोस्तों भाइयों एक वेबसाइट है cryptozombies.io। इसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ पे दो मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज हैं, इनके पेड कोर्सेज भी हैं और फ्री कोर्स भी है। यहाँ पे अगर आप स्टार्ट करते हैं, मेरा मानना यह है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप स्टूडेंट हैं और आप क्रिप्टो मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि ऐसे हमारे नौजवान जिन बेचारों के पास पैसे नहीं है और वो चाहते हैं कि इस मार्केट से वो मतलब कुछ पैसा कमाएं अपने लिए, अपनी स्टडीज के लिए या घर को सपोर्ट करने के लिए, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है। इस तरह के आप ऑनलाइन फ्री कोर्सेज करें, वहां से आप अर्न कर सकते हैं। और यहां से अगर आप कोर्स करते हैं, आपको फायदा क्या है, सबसे पहले आपको यह बताना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ब्लॉकचेन डेवलपर की दुनिया में आए दिन अमेरिका के अंदर तकरीबन लाखों की तादाद में जॉब्स जो हैं वो ब्लॉकचेन डेवलपर्स के लिए निकल रही हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब दुनिया सारी ब्लॉकचेन के ऊपर जाना शुरू हो जाएगी तो आपके बच्चों के लिए, आपके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरियर है। तो आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप फॉर एग्जांपल इस वक्त आप ब्लॉकचेन के डेवलपर हैं, तो आपकी मंथली जो अर्निंग है ऑन एवरेज, अगर आप पाकिस्तान में भी बैठे हुए हैं, आप ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठ के एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर आप अर्निंग कर सकते हैं। तो कम से कम तनख्वाह जो है वो $3000 से लेके तक $10,000 पर मंथ उसकी तनख्वाह है। तो कोई इतना मसला नहीं है, आप साथ साथ अपनी जो दीगर स्टडीज हैं उसको भी कंटिन्यू करें। साथ इस तरह की वेबसाइट जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, सबसे पहली ये वेबसाइट है cryptozombies.com। आप इस वेबसाइट पे ब्लॉकचेन सॉलिडिटी को आपने लर्न करना है। लिब्रा दो मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज को अगर आपको ये लैंग्वेज आपको आती होगी तो आप क्रिप्टो ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन्स वगैरह लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप ये कोर्स करते हैं, जो कि इनका फ्री कोर्स है मेरा ख्याल है, ये आप कोर्स करते हैं तो एट द एंड ऑफ द कोर्स ये पीछे आपको ज़ोंबी नजर आ रही है, इस तरह का आप ज़ोंबी ब्लॉकचेन के ऊपर छोटी सी गेम बना सकते हैं मेरे दोस्तों भाइयों, सिंपल गेम आप बना सकते हैं। ये एक वेबसाइट है। दूसरी मैंने आपके साथ एक और, ये कोड अकेडमी है, इनके पेड कोर्सेज भी हैं, फ्री कोर्सेज भी हैं, इनको भी आप ज्वाइन करें। और दूसरा यहाँ पे आप प्रो प्राइसेस में जाके देखें फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ किस्म के इनके प्राइसेस और कोर्सेज हैं। ये घर बैठ के आपने कोर्सेज करने हैं। जब आप कोर्सेज कर लेंगे मेरे दोस्तों भाइयों, फिर आपको ऑनलाइन जॉब ढूंढना भी कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, उसके बाद आगे हैं जी जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये डॉक्टर आरफ अलवी साहब ने वैसे तो ये जो अपना ये लॉन्च किया था PIAIC.org, इन्होंने ये लॉन्च किया था तकरीबन 2018 में, लेकिन मुझे याद है जब कोविड का स्टार्ट हुआ 2020 की बात है, तो उसके बाद सब लोगों को कहा गया कि वो घर में बैठे। तो उस दौरान सदर पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों को फैसिलिटी दी कि वो घर बैठ के फ्री ब्लॉकचेन के ऊपर कोर्स अगर करना चाहें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे करना चाहें तो फ्री कोर्सेज कर सकते हैं। पता नहीं अब वो फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, इसका लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। जो अवेलेबल प्रोग्राम है वो आप यहाँ पे घर बैठे प्रोग्राम जो है कर सकते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप कोर्स कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपने ये भी कोर्स करना है। ब्लॉकचेन के ऊपर कर सकते हैं, क्लाउड नेटिव मोबाइल कंप्यूटिंग,
वेब कंप्यूटिंग के ऊपर कर सकते हैं और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये जितनी टेक्नोलॉजी, ये जितने कोर्सेज़ यहाँ पे ये हमारे सदर पाकिस्तान ने ये जो स्टार्ट किया है कोर्स का सिस्टम, चारों के चारे जो कोर्स हैं आने वाले वक़्त में, आने वाला फ्यूचर का हिस्सा है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आपको आने वाले वक़्त में नज़र आएगी। आईओटीज़ यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है आने वाला वक़्त है। ब्लॉकचेन आने वाला वक़्त है। वेब कंप्यूटिंग जो है, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये आने वाला वक़्त है। तो ये टेक्नोलॉजी आप घर बैठे कोर्सेज़ वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा ये मैं आपके साथ एक और न्यूज़ शेयर करना चाह रहा हूँ कि इसके अलावा बार्कले, एमआईटी, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो हैं, वो कोर्सेज़ करवा रही हैं। आप अगर पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में कोर्स नहीं करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन गूगल करें, आपको बेशुमार ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएँगी जो कि आपको रिमोटली एजुकेशन की सर्विसेज़ वगैरह प्रोवाइड करेंगी। तो ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।